संसार तुम्हारी आवश्यकता है, संसार का वैभव आप लोग चाहते हो, तो परमार्थ के जितने कार्य हैं संसार के कार्यों का मंगलाचरण है। जो व्यक्ति संसार चाहता है लेकिन परमार्थ नहीं करता, वह ज्यादा दिन संसार में सुखी नहीं रह पाएगा। पूर्व का किया हुआ बताते हैं कि यदि कमाई न की जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता। ऐसा ही ये जिंदगी है, कुबेर का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही अपनी जिंदगी है, कितना भी पुण्य लेके आओ, कितना भी पुण्य लेके आओ, चक्रवर्ती के बेटा बन करके आ जाओ, लेकिन यदि प्रतिदिन पुण्य की कमाई नहीं है तो वह चक्रवर्ती का बेटा होकर के भी दुर्गति को चला जाता है। तीर्थंकर का पोता होकर के दुर्गतियों में चला गया मारीच। पूर्व के धर्म में नया धर्म लाओ। पूर्व की किस्मत से पूंजी बनती है और वर्तमान के पुरुषार्थ से पूंजी का विस्तार होता है। पूंजी तो तुम्हें वसीयत में बाप दादों से मिल जाती है, लेकिन तुमने उसका विस्तार कितना किया। आप सब लोग महान पुण्यात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्यात्मा हैं, तभी भारत में जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ। लेकिन इतने से मात से इतिश्री मत करना। जो पुण्य तुम्हें मिला है, इस पुण्य का विस्तार करो, और इतना विस्तार कर दो, इतना विस्तार कर दो कि तुम्हारी मंजिल आ जाए, लेकिन अभी चलने की ताकत तुम्हारे पास बनी रहे। थक करके मंजिल नहीं चाहिए, थक करके मंजिल नहीं चाहिए। मंजिल में पहुंचते ही तुम कहते बस अपने थक गया, विश्राम करता हूं। नहीं, मंजिल में पहुंचने के बाद थकान नहीं, ऐसा जोश बढ़ना चाहिए कि अभी और मैं ना जाने कितने रास्ते और पार कर सकता हूं। जो व्यक्ति दुकान से शाम को थक कर के लौटता है, उसके कभी सिद्धि नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, संसार में यदि जो दुकान से शाम कर को थक कर के लौटता है, उसके धन की सिद्धि नहीं होती। शाम को जो दुकानदार थैली भर कर के लौटता है, उसके यहाँ सिद्धि होती है। और जब तुम थैली भर कर आए हो तो सखे हुए नहीं, जोश में आना चाहिए, उल्लास में आना चाहिए, आनंद में आना चाहिए। थक करके मुंह लटका के आ जाते हो, उल्लास से भरा हुआ। हमारे यहाँ कहा, गौधूली को, गाय को मांगलिक माना गया, लौटती हुई गाय को। क्योंकि गाय जो प्रसूति गाय होती है, वो खेत पर जंगल में चरने जाती है। जब लौट के आती तो उसका चेहरा देखना, वो इतना जंगल में घूम के आई, लेकिन वो थक के नहीं आई। इतने उल्लास से भर के आती है कि मैं दूध भर करके आई हूं, और वही उल्लास सारे जगत का सगुन कर देता है। खेत से लौटती हुई गाय सगुन है। खेत से लौटती, जंगल से लौटती हुई गाय सगुन है, जंगल को जाती हुई नहीं। इसी प्रकार तुम जब बाहर जा रहे हो तो उतना मांगलिक नहीं है। सिद्धि इसलिए नहीं होती कि तुम दुकान पे जाओ तो बढ़िया तिलक पत्रा करके जाओ, मंगल होके जाओ, खुशी खुशी जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दुकान पर जाते समय तुम्हें खाली जाना है। गाय जंगल को जाती है तो खाली पेट जाती है, वो मांगलिक नहीं है। लेकिन जंगल से जब लौटती है तो वही गाय सगुन बन जाती है। उसका उल्लास देखो, कितनी तेजी के साथ दौड़ती है घर की तरफ।
ऐसा ही तुम्हारा जीवन, जब तुम दुकान को जाते हो तो उस समय तुम मंगलमय नहीं हो, तुम खाली हो। जब तुम लौटते हो उस समय तुम भरे हुए लौटना चाहिए, और भरा हुआ व्यक्ति उदासीन नहीं, थका हुआ नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर एनर्जी और बढ़ती है, जोश लौटते समय। और तुम लोग उल्टा करते हो, है ना? सुबह जाते हो तो लौटते हो तो नहीं। यही रहस्य है, इसी रहस्य में तो तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन सिद्धि नहीं हो रही। यही स्थिति तुम मंदिर में करते हो, मंदिरों में जाते हो बड़े जोश से और लौटते हो यूं भर के लौटना है, भर के लौटना है। आज पूरे अशोक नगर के लिए ये पंचकल्याणक भगवान का पंचकणक नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी का मंगलाचरण हो रहा है। ये तो मंगलाचरण है, ये तो मंदिर में तो मंगलाचरण होता है। चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे पंचकर्मा करो, चाहे माला फेरो, ये सब तुम्हारी जिंदगी के मंगलाचरण है। सुबह क्यों मंदिर बुलाया जाता है, क्यों अभिषेक किया जाता है? दिन भर की प्रकृति कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी मंगल करूंगी, लेकिन क्या तुम मंगलाचरण करके आए हो? क्यों चक्रवर्ती से कहा जाता है सुबह उठ करके, क्यों देवताओं से कहा जाता है सुबह उठ करके? दिन में नहीं, सुबह उठ करके मंदिर जाने की परंपरा हमारे भारतीय दर्शनकारों में है। इसलिए है कि प्रातः काल तुम मंगलाचरण करो, दिन भर तुम्हारा मंगलमय प्रकृति कर देगी। और हम मंगलाचरण बिगाड़ लेते हैं, मंगलाचरण करते ही नहीं, और वो जिंदगी को सुखी चाहते हैं। ये पंचकल्याणक समय समय पर आपको होते हैं। समाज का पंचकल्याणक करने के बाद ये मंगलाचरण किया जा रहा है। 33 साल पहले मंगलाचरण किया था, अभी तक खूब मंगल मंगल हो गया। 3 मंगल होते हैं, एक कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, और एक कार्य के मध्य में मंगलाचरण, और एक कार्य के अंत में मंगलाचरण। तो एक मंगलाचरण तो हो गया था 33 साल पहले। अब जो दूसरा है मध्यम, और क्या मध्य में कहूंगा, और क्या ये मध्यम मंगलाचरण है जो 33 साल चल गया। अब आगे 33 साल मंगलाचरण की बात है। ये महोत्सव, ये कार्यक्रम तुम्हारी शेष जिंदगी का मंगलाचरण है। प्रकृति कहती है, बाहर धन इंतजार कर रहा है 15 तारीख के बाद, बाहर प्रकृति इंतजार कर रही है 15 तारीख के बाद, तुम्हारे कर्म किस्मत इंतजार कर रही है 15 तारीख के बाद, तुम्हारी सारी हवाएं प्रतिकूलताएं इंतजार कर रही हैं मंगलाचरण 15 तारीख के बाद कि तुम 5-7 दिन का मंगलाचरण करके आओ, तुम्हारी सारी जिंदगी मंगलमय प्रकृति कर देगी।